मालदीव के कुछ नेताओं ने भारत से पंगा तो ले लिया, मगर उन लोगों ने ऐसा करके अपने ही देश को फंसाने का काम किया। भारत में इस वक्त मालदीव के खिलाफ जमकर विरोध हो रहा। सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा। चीन के समर्थन में मालदीव इतना डूब गया कि वो कहीं न कहीं ये बात भी भूल गया कि भारत से भारी संख्या में टूरिस्ट मालदीव जाते हैं। साल 2018 में भारत से इतने ज्यादा सैलानी मालदीव पहुंचे थे कि भारत मालदीव में टूरिस्ट आगमन का 5वां सबसे बड़ा सोर्स था। लेकिन नई सरकार के घमंड और चीन के साथ ने मालदीव टूरिज्म की कमर तोड़ने का काम किया। पिछले कुछ साल के आंकड़े देखे जाएं तो साल 2018 में जब 14,84,274 पर्यटक वहां पहुंचे थे, तो उसमें से लगभग 6.1% यानी कि 90,474 से अधिक टूरिस्ट भारत से थे। हालांकि 2019 में भारत से मालदीव जाने वाले सैलानियों की संख्या 2018 की तुलना में बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई थी। 2019 में 1,66,030 सैलानी मालदीव गए थे। लिहाजा मालदीव जाने वाले सैलानियों में भारत दूसरे नंबर पर था। महामारी से प्रभावित 2020 में भारत मालदीव के लिए सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा, जिसमें लगभग 63,000 भारतीयों ने मालदीव का टूर किया था। जबकि 2021 में भारत से 2.91 लाख और 2022 में 2.41 लाख से अधिक भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। भारत मालदीव के बाजार में 14.4% हिस्सेदारी के साथ टॉप पर था। बात 2023 की करें तो पिछले साल 13 दिसंबर 2023 तक भारत से 1,93,693 पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। भारत 11.1% बाजार हिस्सेदारी के साथ मालदीव के लिए दूसरा प्रमुख स्रोत बाजार रहा। मार्च 2022 में भारत और मालदीव एक ऐसी व्यवस्था के लिए सहमत हुए जिससे दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी में और सुधार होने की बात कही गई। वहीं भारत सरकार 8.95 करोड़ रुपए के भारतीय अनुदान के तहत माले में हुकुरू मिस्की की बहाली का भी समर्थन कर रही है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने जून 2019 में मजलिस को अपने संबोधन के दौरान की थी। एएसआई की एक टीम वर्तमान में परियोजना को लागू करने के लिए स्थानीय कला मंत्रालय के साथ काम कर रही है। नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट मालदीव में भारत की अब तक की सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है। 222.98 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्घाटन मार्च 2022 में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की यात्रा के दौरान किया गया था। भारत 2021 में मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा था। मालदीव से भारत मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं आयात करता है, जबकि भारत मालदीव को विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर, सीमेंट निर्यात करता है। इसमें कृषि उत्पाद जैसे चावल, मसाले, फल, सब्जियां और पोल्ट्री उत्पाद भी शामिल हैं। अब ये विवाद कैसे शुरू हुआ तो बताएं। पीएम मोदी हाल ही में लक्षद्वीप दौरे पर गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने लक्षद्वीप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। साथ ही भारतीयों से अपील की थी कि वहां वो घूमने का प्लान करें। इसके बाद मालदीव की एक मंत्री मरियम शियोना ने पीएम मोदी के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारत में इसका विरोध हुआ और सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की। मालदीव सरकार ने भले ही इन नेताओं को निलंबित कर दिया हो, मगर ये आग इस कदर फैल चुकी है कि आने वाले दिनों में इसका असर सीधा मालदीव टूरिज्म पर दिखेगा, जो कहीं न कहीं उस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। खैर, इस पूरे बवाल पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।